नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज कंट्रोलिंग। आप लोगों ने डायरेक्टिंग अच्छे से देख लिया, अब बारी है कंट्रोलिंग की। और कंट्रोलिंग छोटा सा चैप्टर है और कंट्रोलिंग के साथ हमारा पार्ट ए खत्म हो जाएगा। बस फिर हमारे पास बचेंगे 4 चैप्टर पार्ट बी के, वो भी आज शाम तक खत्म करना है अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं कंट्रोलिंग का वन शॉट रिवीजन विद ऑल इंपॉर्टेंट केस स्टडीज के कीवर्ड्स। कंट्रोलिंग की बात करें तो यार देखो, ये एक ऐसा फंक्शन है जहां पे पक्की बात है कुछ गलतियां हो रही होंगी, सेल्स डाउन जा रहा होगा या प्रॉफिट की जगह कंपनी लॉस में जा रही होगी, और क्लास उसको ठीक करने के लिए क्लास कुछ उपाय ढूंढा जाएगा कि क्या मिस्टेक हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, फिर उसको उपाय ढूंढा जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा ताकि क्लास फ्यूचर में वो रिपीट ना हो। तब ऐसी कुछ बातें हो जाएं तो आप समझ जाना कि वो कंट्रोलिंग की बात कर रहा है, राइट। सो कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइन एज कंपैरिजन, सी फॉर कंट्रोलिंग, सी फॉर कंपैरिजन, ठीक है। कंट्रोलिंग कंपैरिजन एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन देन फाइंडिंग द रीजन फॉर सच डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। ये कंट्रोलिंग डेफिनेशन है, इसके साथ कंट्रोलिंग का प्रोसेस भी यही है। अभी देखना, it is the last function of management, but it is the function which bring back the management cycle of planning। यानी कि एक तरीके से ये लास्ट फंक्शन है लेकिन ये खत्म नहीं होता, ये फिर से साइकिल को लेके आता है। फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफ इंडायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफ इंडायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। टू एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग, जब भी बात की जाए, आपने जो स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं वो एक्यूरेट बनाए कि नहीं बनाए, आपके जो टारगेट आपने बनाए हैं वो आपने सही बनाए हैं नहीं बनाए, उस चीज को स्टडी करने के लिए जो कंट्रोल किया जाता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। और आप इंटरनल चेक रखते हो मैनेजमेंट के ऊपर, उसको बोलते हैं ऑपरेशनल कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल का मतलब क्या है? इंटरनल चेक ऑन मैनेजर्स, कि आपके मैनेजर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वही चला रहे हैं कंपनी को, परफॉर्म कैसा कर रहे हैं, उसके लिए क्लास ऑपरेशनल कंट्रोल। कंट्रोलिंग की नेचर की बात करें, देखो किसी का भी नेचर आए ना तो आप ये कॉमन लिख सकते हो, ये परवेसिव है सबके लिए, छोटी बड़ी कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग, नॉट प्रॉफिट मेकिंग, स्कूल, हॉस्पिटल, चैरिटेबल ट्रस्ट, मंदिर, सब में। कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हर कोई क्लास आप देखोगे हर एक जगह, चाहे मैनेजमेंट हो वो भी गोल ओरिएंटेड है, हर कोई गोल ओरिएंटेड है, और ये कंटिन्यूअस है, चलता रहता है, खत्म नहीं होता। जो कंट्रोलिंग है वो कभी। और कंट्रोलिंग बैकवर्ड भी है क्योंकि प्लानिंग को देखकर, प्लानिंग से ही तो कंपेयर करोगे, प्लान में जो आपने प्लान परफॉर्मेंस बनाया था कंट्रोलिंग में, उसी को तो कंपेयर करोगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान से। और फॉरवर्ड लुकिंग है क्योंकि क्लास कंटिन्यू से खत्म नहीं होता, इसके आगे भी चलता रहता है। कंट्रोलिंग बैकवर्ड भी है, कंट्रोलिंग फॉरवर्ड भी है। कंट्रोलिंग में हम लोग सिर्फ चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं करते, डेविएशन को निकालते हैं, ठीक करते हैं ताकि वो फ्यूचर में रिपीट ना हो, उसका भी ख्याल रखते हैं, फीडबैक लेते हैं और फिर वापस प्लानिंग प्रोसेस को लेके आ जाते हैं। तो फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड लुकिंग भी है। कंट्रोलिंग करने का फायदा क्या है? ये आपको हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में। और दूसरा है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड थ्रू स्ट्रेटजिक कंट्रोल। स्ट्रेटजिक कंट्रोल के थ्रू हम लोग क्लास स्टैंडर्ड्स को जज कर सकते हैं कि वो ठीक है या गलत है। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे कंट्रोलिंग के अंदर, क्योंकि देखो अब वर्कर करते हैं गलती, ये उन गलती को पकड़ते हैं, ठीक करते हैं ताकि नियर फ्यूचर ये गलती रिपीट ना हो। तो सीधी सी बात है ना क्लास, ये रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। वैसे भी ये पॉइंट कहीं भी लिख सकते हो, पहला और तीसरा पॉइंट ना कहीं भी लिख सकते हो, इवन चौथा पॉइंट, छठा पॉइंट, पहला तीसरा चौथा छठा, ये 4 पॉइंट ना किसी के भी इंपोर्टेंस में डाल सकते, सदाबहार पॉइंट है, किसी के भी इंपोर्टेंस में डाल दो। एम्प्लॉयज, इंप्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय का जो मोटिवेशन है वो, सीधी सी बात है, एम्प्लॉय की गलती सुधारोगे ताकि वो गलती आगे से ना करे तो मोटिवेट रहेगा ना काम अच्छे से करने के लिए। ऑर्डर डिसिप्लिन मेंटेन कंट्रोलिंग में होता है, और कंट्रोलिंग क्लास कोऑर्डिनेशन को भी इंप्रूव करता है। सीधी सी बात है, वर्कर की परफॉर्मेंस को जज करना, वर्कर की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना, उसकी गलतियों को देखना, ठीक करना, तो ये मोटिवेशन भी देता है क्लास, और बिना कोऑर्डिनेशन के भी ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आ सकता है पॉइंट, ही अच्छा पॉइंट है। सबसे पहले नेचर कॉन्सेप्ट मीनिंग लिखना है क्लास, कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, प्लानिंग का मतलब क्या है। दूसरा, प्लानिंग कंट्रोलिंग इंटरडिपेंडेंट, प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे पे जुड़े हुए हैं, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक, एक दूसरे के बिना दूसरा अधूरा है। प्लानिंग किया, कंट्रोलिंग नहीं किया, पता ही नहीं चलेगा एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। कंट्रोलिंग कैसे करोगे जब प्लानिंग होगा ही नहीं, जब आपने कुछ प्लान परफॉर्मेंस ही नहीं बनाया, कोई टारगेट ही नहीं बनाया, तो जो भी आपने आज हासिल किया है वो कम है ज़्यादा है कैसे पता चलेगा। अगला है क्लास, प्लानिंग कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड, प्लानिंग हमेशा पास्ट एक्सपीरियंसेस को देख के किया जाता है, फ्यूचर की प्लानिंग आप हमेशा पास्ट को देख के करते हो, है कि नहीं, तो बैकवर्ड है। और प्लानिंग फ्यूचर के लिए किया जाता है तो फॉरवर्ड भी है। कंट्रोलिंग प्लानिंग को देख देख के होता है तो बैकवर्ड है, और आगे रिपीट चलता रहता है तो क्लास क्या है, फॉरवर्ड भी है। प्लानिंग इज परस्पेक्टिव, देखो प्लानिंग जो है क्लास प्रिस्क्रिप्टिव है, यानी कि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है जहाँ पे दिमाग लगता है, जहाँ पे आप दिमाग से बहुत सारी चीज़ सोचते हो, है ना। प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस है, आइडियाज़ को
ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है प्लानिंग के अंदर, वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटेड। तो क्लास जो कंट्रोलिंग है वो इवैल्यूएटेड है, यानी कि कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस को मेजर करता है। जब कभी भी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कहीं मेजर किया जा रहा हो, वर्कर के परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा हो, समझ जाना क्लास, वो कंट्रोलिंग फंक्शन है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व लॉट ऑफ थिंकिंग, वेयर्स कंट्रोल इवैल्यूएट द कोर्स ऑफ एक्शन। कंट्रोल क्या करता है, कंट्रोलिंग क्या करता है, कोर्स ऑफ एक्शन को इवैल्यूएट करता है, जो भी चल रहा है काम उसको ये स्टडी करता है, इवैल्यूएट करता है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास कंट्रोलिंग प्रोसेस भी। सबसे पहला सेटिंग अप ऑफ टारगेट या स्टैंडर्ड कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर, और ये लाइन बाय लाइन याद करना है सारे प्रोसेस, ये आखिरी प्रोसेस हो गया बस। इसके बाद आपका ट्रेडिंग प्रोसीजर है बस एक, है ना, फाइनेंशियल मार्केट में। तो कंट्रोलिंग में सबसे पहला क्या है, सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है, टारगेट को सेट किया जाता है, स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है इसमें। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। उसके बाद कंपेयर द परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड, सबसे पहले टारगेट सेट किया, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया, फिर उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया, फिर देखा कि भाई डेविएशन है, कुछ डेविएशन है कि नहीं, कोई डिफरेंस है कि नहीं, उसको एनालाइज किया। तो डिफरेंस अगर आपको मिलता है तो आप उससे क्या करोगे क्लास, ठीक करोगे, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। ठीक करने के बाद क्या करना है क्लास, फीडबैक इन कंट्रोलिंग, 6 पॉइंट ये रहा, फीडबैक इन कंट्रोलिंग, सेटिंग अप ऑफ टारगेट, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड से, एनालाइजिंग डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव मेजर और फीडबैक इन कंट्रोलिंग। 6 के 6 पॉइंट हो गया। पॉजिटिव डेविएशन किसे कहते हैं क्लास, जब आपने एक्चुअल आउटपुट बनाया 120, प्लान था सिर्फ 100, सोचा था 100 बनाने के लिए, बनाया 120, यानी कि आपके स्टैंडर्ड में कमी है। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में जाओ और अपने स्टैंडर्ड्स को ठीक करो। और अगर नेगेटिव डेविएशन क्या है, आपने सोचा था 100, सॉरी 120, बना कितना है 100, यानी कि नेगेटिव, उसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो अगर ये पॉजिटिव डेविएशन यानी कि क्लास प्लस में आएगा डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन अगर आपका एक्चुअल ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, आप अपने स्ट्रैटेजी को ठीक करो ताकि आगे से आप टारगेट बड़ा रखो। नेगेटिव डेविएशन क्लास जब ये नेगेटिव में आएगा, एक्चुअल आउटपुट आपका कम होगा। अच्छा हाँ, अब जो एनालाइजिंग डेविएशन है इसके अंदर 2 पॉइंट आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास, ध्यान समझना। पहला है सीपीसी, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है कि आपने सबसे पहले उन चीजों को कंट्रोल करना है, ठीक करना है जिसका इंपैक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है, पहले आप उसको ठीक करो। दैट इज कॉल्ड क्लास सीपीसी, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जो फोकस करता है ऑन की एरियाज पे। डू नॉट थिंक वेयर यू डोंट हैव एनी कंट्रोल, क्लास जहाँ पे आप कंट्रोल है ही नहीं, जो चीज़ आपके हाथ में ही नहीं, लाइक पोस्टल एक्सपेंस अगर 2% 5% से बढ़ गया, और रॉ मटेरियल या प्रोडक्शन कॉस्ट अगर 3% से बढ़ गया, विच इज मोर सीरियस। तो पोस्टल एक्सपेंस 5% से बढ़ गया बट ये सीरियस नहीं है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट अगर 2% से बढ़ गया तो ये सीरियस है, ये एक सीरियस मैटर है, राइट, समझ गए बात को। तो क्रिटिकल पॉइंट जो है वो फोकस करता है की एरिया पे, और ये उसको इग्नोर करता है जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। पोस्टल एक्सपेंसेस नॉट इन योर कंट्रोल, प्रोडक्शन वो कंट्रोल में है, आप उस पर ध्यान दो, भले ही 2% का, बट वो ज़्यादा सीरियस है, वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, पूरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, सेल प्राइस बढ़ जाएगा, सेल्स कम हो जाएगी। बी पॉइंट है एमबी। एमबी क्या कहता है क्लास, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये कहता है कि भैया आप डेविएशन का एक रेंज बना लो कि भैया इसके अंदर डेविएशन है, ठीक है चलेगा, लेकिन इससे बाहर है तो आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, सीरियस मैटर है। इग्नोर माइनर डेविएशन, ये कहता है की एरिया पे फोकस करो, और ये कहता है क्लास की माइनर डेविएशन को इग्नोर करो। अगर तुम सब कुछ कंट्रोल करना चाहोगे, मैनेजर हु वांट्स टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप बाय कंट्रोलिंग नथिंग। परमिसिबल लिमिट इसके अंदर होती है, इसको बोलते हैं क्लास परमिसिबल लिमिट। अगर आप पढ़ोगे ना केस स्टडीज तो आइडिया लग जाएगा कौन सा सीपीसी है, कौन सा एमबी, रेंज एमबीई। सब कुछ कंट्रोल करना चाहोगे, कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, एमबीई। की रीजन एरिया पे फोकस करोगे उसको बोलते हैं सीपीसी, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। और एनालाइजिंग डेविएशन के 2 पॉइंट है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है तुम छोड़ दो उसको, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे बस की नहीं, तुम छोड़ो उसको, तुम उससे परेशान मत हो, अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट मत करो उन चीज़ों को जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वो क्लास सीपीसी कहलाएगा। ओके, और ये तो मैंने बता ही दिया क्लास एमबी रेंज बनाया जाता है कि यहाँ तक अलाउड है, 20 का डेविएशन हो सकता है, 20 ज़्यादा 20 कम बन सकता है, लेकिन उससे अगर ज़्यादा कम बन रहा है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करने की जरूरत है। छोटी छोटी चीज़ों में आप टॉप लेवल मैनेजर को परेशान मत करो, अपना टाइम एनर्जी वेस्ट मत करो छोटी छोटी चीज़ों में। उम्मीद है आप लोगों को क्लास कंट्रोलिंग चैप्टर पूरा पसंद आया होगा, अच्छे से सीखने को मिला होगा, बहुत सारे कीवर्ड्स आपने सीखा होगा। हालांकि मैंने कीवर्ड्स की अलग वीडियो बना दी, और सुबह 5 बजे आराम से मिलेंगे, दबा के रिवीजन करेंगे क्लास। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास 5 बजे उठना है और मेरे साथ पूरा लाइव रिवीजन A to Z सिलेबस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।